हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ एग्जाम 2026 के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज की वीडियो में मैं आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लेमेंट बताने वाली हूँ। जो द लेमेंट शॉर्ट स्टोरी आपके सिलेबस में दी गई है, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन एग्जाम में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। तो आज मैं इसी का क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताऊंगी, हेडिंग बाय हेडिंग किस तरीके से आपको लिखना है। और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट पर वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड हो रही है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। तो देखिए, आपके द लेमेंट शॉर्ट स्टोरी के क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जो पहली हेडिंग होगी वो होगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है एंटोन चेखव द लेमेंट आल्सो कॉल्ड मिजरी। देखिए, आप जानते ही हैं कि द लेमेंट का अदर टाइटल मिजरी हो सकता है। द लेमेंट मतलब क्या होता है? उदास होना, शोक मनाना। तो मिजरी मतलब भी दुख या उदासी होता है। तो एंटोन चेखव की जो शॉर्ट स्टोरी है, इसकी समरी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने समरी नहीं देखी तो देख लीजिएगा, क्योंकि बिना समरी जाने आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन आसानी से एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। तो एंटोन चेखव जो है राइटर हैं इस स्टोरी के, और इस स्टोरी को मिजरी भी कहा जाता है। इज़ ए टचिंग स्टोरी, ये एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, दिल को छूने वाली कहानी है। अबाउट ए पुअर कैब ड्राइवर आयोना, एक गरीब कैब ड्राइवर की जिसका नाम आयोना है, उसकी कहानी है। हु लॉस्ट, जिसने खोया है, हिज सन, अपना बेटा। द स्टोरी, ये कहानी शोज मतलब दिखाती है, हाउ कैसे, लॉनली मतलब अकेलापन, एंड हेल्पलेस यानी कि बेसहारा, ए पर्सन यानी व्यक्ति, कैन फील महसूस कर सकता है, व्हेन नोबडी इज रेडी टू लिसन टू देयर सॉरो। तो ये स्टोरी दिखाती है कि कैसे एक अकेला और बेसहारा इंसान अकेलापन महसूस कर सकता है। व्हेन मतलब जब, नोबडी मतलब कोई नहीं है, इज रेडी मतलब तैयार, टू लिसन मतलब सुनने को, टू देयर सॉरो यानी उसका दुख। तो इसके इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले तो यही लिखना है कि जो कहानी है एंटोन चेखव की कहानी है, एक गरीब आदमी पुअर आयोना की कहानी है, जो कि एक कैब ड्राइवर है जिसने अपना बेटा खो दिया है। और ये कहानी हमें दिखाती है कि एक अकेला इंसान जिसके दर्द को कोई भी ना सुने, तो वो किस कदर इस दुनिया में अपने आप को अकेला और बेसहारा महसूस करता है। सेकेंड हेडिंग आपकी हो जाएगी थीम। थीम इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि थीम अलग से भी पूछ लेता है। तो थीम में देखिए, द मेन थीम इज़ लॉनलीनेस एंड ह्यूमन इंडिफरेंस। इसका जो मेन थीम है वो लॉनलीनेस है, अकेलापन है, एंड ह्यूमन इंडिफरेंस इसका मेन थीम है। पीपुल आर सो बिजी, जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, विद देयर ओन लिव्स, अपने खुद के जीवन में, दैट दे डू नॉट केयर अबाउट अदर्स पेन, इस वजह से उन्हें दूसरों के पेन यानी तकलीफ का कोई एहसास नहीं है। चेखव मतलब जो एंटोन चेखव राइटर हैं, आल्सो शोज द नीड फॉर सिंपैथी। तो एंटोन चेखव क्या दिखाते हैं? शोज दिखाते हैं नीड यानी कि आवश्यकता, फॉर सिंपैथी दया की, एंड ह्यूमन कनेक्शन। तो इस स्टोरी का मेन थीम ये है कि लॉनलीनेस तो इसका मेन थीम है, और साथ ही साथ एंटोन चेखव जो कि राइटर है वो ये भी दिखाते हैं कि इंसानों के अंदर दया भी होनी चाहिए, ह्यूमन कनेक्शन भी होना चाहिए। एक गरीब कैब ड्राइवर आयोना के थ्रू ये राइटर दिखाते हैं कि इसी तरीके से इंसान जो इस दुनिया में गरीब है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो खुद को मुसीबत के वक्त किस तरह अकेला महसूस करता है, उसके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं होता। तो राइटर हमें ये बताते हैं कि सिंपैथी का होना भी ह्यूमन लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसानियत का होना ज़रूरी है, ताकि बेसहारा और गरीब लोगों की भी मदद हो सके, उनको सुन सके इंसान, ताकि उनका दर्द हल्का हो सके। जैसे कि आयोना को सुनने वाला इस भीड़ भरी दुनिया में कोई भी नहीं है। ये स्टोरी बहुत ही सैड है, आप पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए आगे देखते हैं। जो थर्ड हेडिंग हो जाएगी आपके क्रिटिकल एप्रिसिएशन की, वो हो जाएगी कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। तो देखिए, फर्स्ट जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि इस स्टोरी में प्रोटागोनिस्ट है। प्रोटागोनिस्ट का मतलब आप जानते हैं ना, जो मेन हीरो होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, जो मेन होता है। तो मेन कौन है इसमें? मेन कौन है? आयोना पोटापोव। आयोना जो कि बूढ़ा आदमी है। द कैब ड्राइवर, जो कि कैब ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है। ब्रोकन बाई हिज सन्स डेथ,
जो कि टूट चुका है बाई हिज सन्स डेथ, अपने जवान बेटे की मौत की वजह से। ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, टू शेयर, बताना, हिज ग्रीफ, अपने दर्द को, ग्रीफ मतलब दुख, हिज मतलब उसका, तो वो अपने दुख को बताना चाहता है, बट कैन नॉट, लेकिन कोई नहीं है, फाइंड एनीवन हु विल लिसन, लेकिन बट कैन नॉट फाइंड, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाता, एनीवन, किसी को भी, हु, जो कि विल लिसन, उसको सुनेगा। तो देखिए, आपने जब ये स्टोरी पढ़ी थी, जब मैंने आपको ये स्टोरी पढ़ाई थी, तो आपने देखा था कि आयोना अपने जवान बेटे को खो देता है और आयोना यही चाहता है कि कोई भी इंसान उसे मिल जाए जिससे बैठकर वो बता सके कि उसका जवान बेटा किस तरीके से मर गया, किस तरीके से उसको बुखार हुआ और किस तरीके से उसने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। अब इसका कोई आगे पीछे सहारा नहीं है, ये बूढ़ा है और इसकी एक बीवी है और ये खुद ही चलाकर अपने पेट भरने के लिए चीज़ें, मतलब थोड़ा सा रुपये कमा सकता है। लेकिन अगर इसका बेटा होता तो कितना आसानी होती, इसे गाड़ी नहीं चलानी पड़ती, मतलब हर एक दर्द को वो शेयर करना चाहता है। इसके बेटे को मरे हुए 1 वीक भी नहीं हुआ था, लेकिन ये अपने दर्द को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा था। ये कोशिश तो कई बार करता है लेकिन बता नहीं पाता। अदर्स जो कैरेक्टर इस स्टोरी में दिखाए गए हैं वो है पैसेंजर। देखो, पैसेंजर्स इसलिए इसमें कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं क्योंकि आयोना एक कैब ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, तो उसके कई सारे पैसेंजर्स आते हैं जो उसकी घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं, जो घोड़े से गाड़ी चलती है ना उसमें बैठते हैं। दे रिप्रेजेंट्स, तो जो पैसेंजर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं इस स्टोरी के अंदर सोसाइटीज सेल्फिशनेस। तो एंटोन चेखव पैसेंजर्स के थ्रू इस स्टोरी के अंदर सोसाइटी के सेल्फिशनेस को दिखाने की कोशिश करते हैं। दे आर रूड, जो कि रूड हैं, केयरलेस हैं, एंड इग्नोरिंग आयोनास फीलिंग्स, जो आयोना की फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं। जब आयोना की गाड़ी में एक ऑफिसर आके बैठता है तो आयोना उससे भी बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से उसके बेटे की डेथ हो गई। उसके बाद 2-3 लड़के और आके बैठते हैं, उसके बाद उनको भी वो बताना चाहता है लेकिन नहीं सुनता कोई भी उसकी बात। हर किसी को अपनी मंजिल रास्ते दिखाई दे रहे हैं कि जल्दी चलाओ, हमें देर ना हो जाए। उसके बाद आयोना एक जगह और ठहरता है, वहाँ सोचता है कि शायद कोई उसकी बात सुन ले, मगर कोई नहीं सुनता। अगला जो कैरेक्टर इसमें राइटर ने दिखाया है वो है हॉर्स, यानी घोड़ा। इन द एंड, कहानी के एंड में आयोना टॉक टू हिज हॉर्स, आयोना अपने घोड़े से बात करता है। इट बिकम्स ए सिंबल ऑफ साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, और ये घोड़ा है, इट बिकम्स, ये बन जाता है, सिंबल मतलब प्रतीक, ऑफ साइलेंट यानी चुप्पी का, अंडरस्टैंडिंग समझने वाला। तो देखिए, जब आयोना को कोई भी इंसान नहीं मिलता जो उसको सुन सके तो आयोना अपने क्या करता है, घोड़े से ही अपने हर एक दर्द की बात शेयर करता है। स्टोरी के एंड में आपने देखा आयोना अपने घोड़े के साथ अपने हर दुख को, अपनी हर बात को शेयर करता है, उसको बताता है, और इसका घोड़ा ही स्टोरी के एंड में इसका एक अच्छा सच्चा दोस्त साबित होता है जो साइलेंट खड़ा होकर अपने मालिक की हर एक बात सुन रहा है। आयोना जानता है कि ये घोड़ा बेजुबान है, उसकी किसी भी बात पर सुनकर आह नहीं भरेगा, उसको जवाब नहीं दे पाएगा, कुछ बता नहीं पाएगा, लेकिन आयोना को बड़ा सुकून मिलता है कि वो अपने दिल की बात, चलो किसी इंसान से ना सही, एक घोड़े से, एक जानवर से तो कह पाई। तो देखिए, ये स्टोरी काफ़ी बहुत ही डीप मैसेज देती है हमें। सिंपैथी का होना भी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। 4th जो हेडिंग आ जाती है क्रिटिकल एप्रिसिएशन की, वो है स्टाइल एंड लैंग्वेज। स्टाइल मतलब शैली, लैंग्वेज मतलब भाषा। तो एंटोन चेखव की क्या स्टाइल और क्या लैंग्वेज है इस स्टोरी को लिखने में। एंटोन चेखव यूजेज ए सिंपल, रियलिस्टिक एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल। एंटोन चेखव यूज़ करते हैं एक बहुत ही सिंपल यानी आसान, रियलिस्टिक मतलब यथार्थवाद। यथार्थवाद का मतलब आयोना जैसे गरीब आदमी के थ्रू वो ये दिखाते हैं कि इस तरीके से सोसाइटी में, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो बेसहारा हैं, गरीब हैं, उनके आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है आयोना की तरह, और नहीं उनके दर्द को कोई सुनने वाला है। तो एक सच्चाई को ये बयां कर रहे हैं अपनी इस स्टोरी के माध्यम से। एंड ये कन्वर्सेशनल स्टाइल है। द लैंग्वेज इज़ प्लेन, और इस स्टोरी की लैंग्वेज बहुत ही प्लेन है, बट द इमोशंस आर डीप, लेकिन इसकी जो भावनाएं हैं, इमोशन है, बहुत डीप यानी गहरी हैं। वाकई में इसका जो मैसेज है वो बहुत डीप है, बहुत इमोशन, इसकी जो इमोशन है बहुत डीप है। ही इज़ यूजेज ऑफ रेपिटेशन, यहाँ पर ही होगा, ही यूजेज ऑफ रेपिटेशन। एंटोन चेखव रेपिटेशन को यूज़ करते हैं। वेयर आयोना ट्राइज, जहाँ आयोना कोशिश करता है, अगेन एंड अगेन, बार बार,
टू नरेट हिज ग्रीफ, नरेट मतलब कहने की, बताने की, हिज ग्रीफ अपने दर्द को, क्रिएट्स ए रिदम ऑफ डिस्पेयर, जो कि एक डिस्पेयर क्रिएट करता है। तो इसमें रिपीटेशन को यूज़ किया गया है राइटर के थ्रू, जिसमें अयोना बार बार अपने दर्द को बताने की कोशिश करता है अपने हर एक पैसेंजर से, हर एक इंसान से, लेकिन उसके दर्द को कोई नहीं सुनता। फिफ्थ आपकी हेडिंग हो जाएगी सिम्बोलिज्म, मतलब प्रतीक। क्या प्रतीक है इस स्टोरी के अंदर, तो देख लीजिए। स्नो एंड कोल्ड वेदर, यानी कि बर्फीली शाम थी, कि आप जानते हैं ठंड का मौसम, सिम्बोलाइजेज द कोल्डनेस ऑफ पीपुल्स हार्ट, तो ये एक मैसेज देती है, एक सिंबल है। और दूसरा सिंबल हॉर्स है, सिम्बोलाइजेज ए ट्रू कंपेनियन हु गिव्स साइलेंट कंफर्ट, और जो इसमें अयोना का घोड़ा है वो एक सिंबल है ट्रू कंपेनियन, यानी सच्चे साथी का, सच्चे दोस्त का, हु गिव्स जो देता है साइलेंट कंफर्ट, जो कि बोल नहीं सकता लेकिन अयोना को एक साइलेंट कंफर्ट देता है, आराम देता है, और अयोना उसको अपने दिल की बात बताकर काफ़ी राहत महसूस करता है, सुकून महसूस करता है। जो आपकी 6 हेडिंग होगी क्रिटिकल अप्रिसिएशन की, वो हो जाएगी इमोशनल इम्पैक्ट। इमोशनल मतलब भावात्मक प्रभाव, तो रीडर के ऊपर क्या इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है इस स्टोरी को पढ़ने के बाद। द स्टोरी इवोक्स पिटी, सैडनेस एंड रिफ्लेक्शन, ये जो स्टोरी है एवोक्स मतलब उदाहरण देती है पिटी का, दया का, सैडनेस यानी उदासी का, एंड रिफ्लेक्शन। रीडर्स फील सिंपैथी फॉर अयोना, रीडर, हर एक रीडर जो इस स्टोरी को पढ़ता है वो अयोना के लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी फील करता है। तो राइटर यही तो बताने की कोशिश कर रहा है कि अयोना जैसे दुनिया में हज़ारों लोग हैं, उनके साथ सिंपैथी दिखाओ, क्योंकि जब इंसान गरीब होता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसे अपने दिल की बात बताने के लिए कोई इंसान चाहिए होता है। तो अगर कोई भी इंसान आपको ऐसा मिल जाए जो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, तो 1-2 मिनट रुककर, 5 मिनट रुककर उस इंसान की बात सुन लो, उसके बोझ को हल्का कर दो, हो सकता है उसके बोझ को हल्का करके आपको भी सुकून मिल जाए। बट आल्सो रिकॉग्नाइज देयर ओन रोल इन ए सोसाइटी दैट ऑफन इग्नोर्स द सफरिंग टू अदर्स। तो अयोना की कहानी पढ़कर रीडर काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी अयोना के लिए फील करते हैं, बट आल्सो रिकॉग्नाइज, लेकिन ये स्टोरी ये भी दिखाती है देयर ओन रोल इन सोसाइटी, समाज में जो लोगों का रोल होता है, दैट ऑफन इग्नोर्स द सफरिंग ऑफ अदर्स, जिसमें लोग हमेशा दूसरों के दर्द को नज़रअंदाज कर देते हैं अपने काम के चक्कर में। अगली और लास्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी कॉन्क्लूजन, यानी इस स्टोरी का पूरा निष्कर्ष क्या है। द लेमेंट इज़ ए शॉर्ट बट पावरफुल स्टोरी। द लेमेंट जो है शॉर्ट स्टोरी है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली स्टोरी है, पावरफुल स्टोरी है। इट टीचेस अस, ये हमें सिखाती है, दैट कि ग्रीफ मतलब दर्द, बिकम्स हैवियर, कि दर्द बहुत बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है, वेन, जब वी हैव नो वन टू शेयर इट विद, जब हमारे पास कोई शेयर करने वाला ना हो जिससे हम अपने दर्द को बयां कर सकें। तो अयोना, देखिए अयोना का दर्द इतना गहरा है कि अगर उसका दिल फटाए तो वो कहता है कि पूरी जो धरती है, पृथ्वी है, उसके दर्द से भर जाएगी। तो ये इस स्टोरी हमें ये सिखाती है कि जो दर्द हो, अगर उसको सुनने वाला कोई ना हो तो दर्द काफ़ी भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है, दिल का बोझ बढ़ जाता है। चेखव यानी एंटोन चेखव रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाते हैं, ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड एम्पैथी इन ह्यूमन लाइफ। तो एंटोन चेखव अपनी इस स्टोरी के थ्रू हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर काइंडनेस होना चाहिए, दया होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, ताकि हम दूसरे को दर्द को समझकर उनके बोझ को हल्का कर सकें। तो यही इस स्टोरी का क्रिटिकल अप्रिसिएशन है। हेडिंग बाय हेडिंग अगर आप इस तरीके से लिख कर आएंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। और इसमें अदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं इस स्टोरी के लिए, बाकी हर एक स्टोरी के लिए और अदर सभी सब्जेक्ट के लिए भी महासंग्राम रिवीजन क्लासेस लगातार चैनल पर अपलोड हो रही हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।